Good afternoon, all of you, and namaste. Dear student, today's topic is also as the variation of the variation question का जो variation रखूंगा, मतलब नहीं हमारी तरफ से ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक है मेरी तरफ से। अब जो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है, मेनली क्वेश्चन हम ले रहे थे किसमें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लिए थे, क्यूब एंड क्यूब रूट का कुछ लिए थे, वेरिएशन का लिए। आज भी मैं एक क्वेश्चन पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से ही स्टार्ट करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन एक ओरल क्वेश्चन लेता हूँ, कह रहा हूँ क्या, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज 1, फिर से, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज 1, then unit digit of its square root is 1 or 9। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग देख लें कि जब भी कोई नंबर का स्क्वायर पूछे तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि एक ऑब्जर्वेशन चेक कर लो। और जितने भी जैसे मैथ्स में जो हमारे जो डिजिट्स हैं 0 to 9, 0 to 9, 0 के तो कोई ऑप्शन नहीं ले रहा हूं अभी, 0 का तो 0 से ही एंड करेगा। अगर मैं यहां कह रहा था क्या, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1, आप देखो किस किस डिजिट में 1 का आता है। तो एक देख रहे हैं 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 81 यानी 1 प्लेस डिजिट 1 आता है। इसलिए ऑप्शन में जो हमारा आंसर यहाँ हो गया 1 और 9, यानी 1 भी हो सकता है और 9 भी आ सकता है। अगर उसी तरह से लें, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 4, देन यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट इज 2 and 8। 2 और 8 बोलिए, एंड नहीं बोलिए, 2 और 8, 2 और 8। फिर एक और क्वेश्चन इसी पे देख लें कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 9, देन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 3 और 7, एक और बचता है, 6 का बचता है ना। 6 वाला में क्या ले लें फिर, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 6, ओके, देन द यूनिट डिजिट ऑफ 4 और 6। इसमें हमारे सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉपर्टी इसी पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, और आज इस बार के ऑनलाइन टेस्ट में वो क्वेश्चन भी था हमारा कि द नंबर इंड्स विथ 2, 3, 7, 8 आर डाइस परफेक्ट स्क्वायर। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज और, इससे एक प्रॉपर्टी हमारा क्रिएट हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बी इंड्स विथ 1, 4, 5, 6 और 9। अब इफ द नंबर इंड्स विथ 0, देन इट हैव द इवन नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे कोई नंबर के लिए नहीं कह रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ ध्यान रखिएगा। कोई बच्चे ये क्वेश्चन मत कर दीजिएगा कि सर 34 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आप कह रहे हो कि 4 जिसका इंड करेगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब भी आप किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आप निकालोगे तो उसका जो 1 प्लेस डिजिट आएगा वह 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है।
चलिए इस टॉपिक पे इतने डिस्कस हो गए। अब एक टॉपिक एकदम हंसते खेलते हम लोग लेते हैं, फिर लेते हैं प्रॉफिट लॉस से। मैंने सारे बच्चे को कहा हूं जो क्वेश्चन बना के है वो बना करके बोलिएगा, बिना बनाए मत बोलिएगा, उससे आपका स्पीड चेक होगा। आपका ये बहाना नहीं चलना चाहिए सब जल्दबाजी बना रहे थे इससे कुछ नहीं लिखे, राइटिंग खराब हो गई, ये नहीं। आप अपने आप को खुद अभी इवेलुएट कर रहे हो, इसीलिए बच्चे बना करके। यहां पे कह रहा हूं इफ ए शॉपकीपर बाय ए टॉय, वॉइस क्लियर है ना सबके पास? अगर मान लीजिए कहीं अगर तेजी से बोलते होंगे तो एक बार बीच में टोक दीजिएगा, तब हम थोड़ा धीरे बोलना शुरू करेंगे। इफ ए शॉपकीपर बाय ए टॉय फॉर ₹250, सिंपल सी बात है, बाय बोला सीपी हो गया ₹250 and sells it for 275, then what will be the gain or loss percent? Sells it at a rupees of 275. अब यहां पूछ रहा हूं what is their gain or loss percent? At first we check which is greater, 10%। और अगर आप लोग के पास से ये जवाब आ गया 10% प्रॉफिट, तो इसमें पहला प्रोसेस हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोसेस डियर स्टूडेंट, एक बार एक काम हम लोग कर लें, जब कोई बच्चे हमारे बोलते हैं ना तो किसी को आगे आने दीजिए, उसको बोलने दीजिए, फिर कुछ गलत लग रहा है तब दूसरा बच्चा बोलिए, नहीं तो अगर रिपीट करिएगा तो एक दूसरे से टकराइएगा। टकराहट जैसे ही हो एक बच्चा हमारा शांत हो जाइए, जो ये पेशेंस को दिखा सकते हैं दिखाइए, तब क्लास में जो है ना हमें अच्छे से सुनाई भी देगा। और ये तो अभी तो वन साइडेड हो जाता है, तो वन साइडेड में तो कोई बात नहीं है, आप लोगों का नहीं आ पाता है, लेकिन जब घर से करते हैं तब हमारा दोनों साइड का रहता है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला एक बच्चा कोई बताइए। गेन बाय सी, वेरी गुड। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक बच्चा बोला बीच में, फिर ओके गेन बाय सीपी इंटू 100 यानी 10%। ये सब सिंपल क्वेश्चन था, नहीं ये ऑब्जेक्टिव में रह सकता है हमारा। देखिए ये अभी जो क्वेश्चन हम देंगे वो हम लोग बनाए हुए भी हैं, ये भी स्क्वायर रूट का ही ले रहे हैं। माइक को कंट्रोल में रखिएगा प्लीज। यहां पर दिया हुआ कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अच्छा कोई बच्चे ये रिप्लाई दे देंगे क्वेश्चन ना लिख करके, जब डिक्टेट करके मैं बताता हूं तो वीडियो में ठीक रहता है कि नहीं रहता है? अगर अच्छा सॉरी अंडर रूट मत डालिएगा, अभी अंडर रूट नहीं डालिएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 40,401
बाई 900 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है यहाँ पे, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 40,401 बाई 900 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड। तो यहाँ पे हम पहले एक स्टेप कर देंगे, साइड इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर देते हैं फिर से। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 40,401 बाई 900। माइक अपने कंट्रोल में रख लो। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 40401 का। वाह, वेरी गुड। वेरी गुड। तो 900 का निकाल के शो करने की जरूरत नहीं है हमें। 201 9 का 930 मीटर स्क्वायर, और इसको पॉइंट में चेंज किए हैं तो एग्जैक्ट आ गया है आपका। हाँ, तब पॉइंट में चेंज कर देते हैं। यस यस यस। अक्षिता, हमारा एक का 900 का मान लीजिए ओरली हम जानते हैं, रेस्ट का हमारा शो होना चाहिए। हाँ हाँ, उससे उस तरह से भी कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छे से बहुत सारे बच्चे बनाए हुए, हम तो वीडियो देख भी नहीं रहे। चलिए, आर्यन कुमार आदित्य, अनुराग, शाश्वत राय, सात्विक कौशिक। सात्विक तरह चेहरा दिखाओ, बहुत दिनों के बाद तुम ज्वाइन किया है क्लास भी। कल तुम्हारा हम देख नहीं पाए थे, दिखा, कल ज्वाइन किया था क्लास तुम। चलो ओके। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा वेरिएशन को लेके चलते हैं। वेरिएशन में डायरेक्ट वेरिएशन जब रहेगा, व्हेन टू क्वांटिटीज आर वेरी डायरेक्टली, टू क्वांटिटीज यानी x एंड y या a और b वेरी डायरेक्टली, देन व्हाट इज देयर कांस्टेंट टर्म, then what is their constant term? Very good. Their ratio is their constant term, x by y. Or when it vary inversely, then yes, their product will be constant. अब यहाँ आपका क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है आपका, if 56 man can do a piece of work in 42 days, how many men
will do it in 14 days. क्या कहा? 56 man can do a piece of work in 42 days. तो कितने आदमी उसी वर्क को 14 डेज में कंप्लीट करेंगे? तो डाटा जो बनेगा हमारा टेबल, वो बनेगा किसके बीच में? नंबर ऑफ मैन और डेज। तो 56 मैन 42 डेज में उसको कंप्लीट करता है। किसको कंप्लीट करता है? किसी वर्क को। तो हाउ मेनी मैन, कितने मैन उस काम को 14 डेज में कंप्लीट कर सकता है? तो यहाँ जो नंबर ऑफ मैन और डेज जो हमारा है, और यहाँ वर्क, जब भी देखिए कि तीन क्वांटिटी के बीच में आपका वेरिएशन हो रहा है तो थोड़ा सा सावधानी से उसमें काम कर। अब नंबर ऑफ मैन जब बढ़ाएंगे तो निश्चित है काम हमारा जल्दी से जल्दी हो जाएगा, मतलब समय कम लगेगा। तो ये जो वेरिएशन है, वेरी गुड, इट वेरी इनवर्सली। So 56 into 42 is equal to x into 14। अब हम x को निकाल लेंगे तो 56 into 42 को 14 से डिवाइड कर देंगे और x हमारा फ्री हो जाएगा। 14 1 जा 14, 43 जा 168 इक्वल टू x। ना x किसको माने हुए हैं? नंबर ऑफ मैन को। तो 168, सो 168 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 14 डेज। और 8F से और 8E से भी बहुत सारे बच्चे का जो टेस्ट कॉपी आज जो आता है इतना नीट एंड क्लीन आता है, मन करता है 10 के बदले 11 नंबर भी दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। दे देंगे। बहुत सारे नहीं, आपको मैं एक बार सेंड कर दूंगा, आपको हो सके तो मेरे पर भेज दीजिएगा। आपका जो ओरिजिनल पेपर जो है ना वह नहीं था, प्रीवियस 90 है ना, हाँ 90 ही है। प्रीवियस जो डेट का था उसी को आपने बना के डाल दिया था। अगर प्रीवियस डेट का आपके पास पेपर आपके पास, बाबू जरा सा एक चीज ध्यान रखो, मान लो स्नैप पर तुम्हारा ही वही आया था, नेट का कुछ प्रॉब्लम था या कुछ भी था, आप उस डेट को आप देखोगे ना। एक मिनट सुन रहे हैं, नहीं हमारे साथ भी हुआ था, हमारे कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी बात है। तो उस समय हम एक कंक्लूजन बता रहे हैं आप लोगों को कि जब इस तरह का पीडीएफ में उस तरह का वेरिएशन आ जाए, डेट एक तारीख का दे रहे हैं और दूसरा डेट का आ जाए, तो यू मे कंसल्ट योर टेक्निकल डिपार्टमेंट टीचर, योर सब्जेक्ट टीचर। क्वेश्चन इज अवेलेबल, आपका क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर दे देगा और उसको बना करके सबमिशन वाले में जो सबमिट करते हो ना, उसमें उस डेट का केवल डेट डाल दोगे तो तुम्हारा पेपर कुछ भी शो करेगा, ओरिजिनल आंसर शीट तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, सबमिशन वाले में इसे काम कर देना। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, उसका बहुत बड़ा रीजन भी है। रीजन ये है, तो यहां मैं कह रहा हूं कि जब हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है तब जाकर के हम कोई सर्चिंग अच्छे से अच्छी चीज को कर पाते हैं। अभी आपने रिजेक्ट किया, आपने उसको सर्च किया,
तब ना क्वेश्चन राइज किए, मेरा रिजेक्ट क्यों हो गया सर, हम लोग इतने सॉल्यूशन पर ध्यान दिए। अब बहुत सारे बच्चे वैसे ही छोड़ देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और वेरिएशन से चलते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ, हिंदी भी कर देता हूं। दिशा अपने स्कूल में साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर से जाती है, तब उसका समय जो लगता है, इट टेक्स हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। इफ शी वांट्स टू रीच द स्कूल इन 15 मिनट्स, व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि दिशा का जब एवरेज स्पीड, वाह बना करके दिखा रहे, बोल रहे हो ना, बिना बनाए हुए मत बोला करो, बना के दिखा के बोलो। नहीं फिर वही चीज ना कह रहा हूं। देखिए शुभ नारायण वहां से डिक्टेट कर रहा है। नहीं तो उसी कारण से कह रहा हूं, रफ में नहीं, आपका एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। तब तो हम बनाते रहते हैं ना, आपका क्वेश्चन हम बनाते रहते हैं, फिर तब तक होते रहता है। ऐसा तो नहीं मैं अभी कंपटीशन कर रहा हूं, मैं अभी आपका इवैल्यूएशन आपके थ्रू ही करवाना चाह रहा हूं। ओके, दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach the school in 15 minutes, what should be her average speed? यानी दिशा जो है अपना स्कूल अगर 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जाती है, तो वह 20 मिनट्स के लिए दिशा अपने स्कूल पहुंचने के लिए चाहती है कितना, 15 मिनट, तब उसका स्पीड क्या होगा। तो इसमें हम लोग स्पीड और टाइम का रिलेशन ले लेंगे। मेरा वीडियो पॉज हो गया जी। स्पीड किलोमीटर पर आवर में और टाइम या मिनट्स में है। टाइम हमारा किस में है, मिनट में है। शुभ नारायण, मिनट्स को आवर में चेंज करना जरूरी है कि डायरेक्ट हो जाएगा। यस, लेकिन हम लोग चेंज करके काम करें। ठीक, अब ले रहे हैं क्या, 12 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 12 कर दें, और यहाँ जो 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स को हम आवर में चेंज कर दें, 60 से डिवाइड करके 1/3, और यहाँ टाइम 15 मिनट है, तो इसको भी चेंज कर दें, 50/60 करके 1/4 आवर ना x। स्पीड और टाइम का वेरिएशन तो डायरेक्ट वेरिएशन है, इट वेरी डायरेक्टली। ओके, कोई बात नहीं, चलो सुधार करते जाओ उसी तरह से। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें कि रेशियो करके लिखें, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें, 12 × 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते सीधा, और 1/3 × x। अब देखो 4 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा। अरे स्पीड डायरेक्ट वेरिएशन पर होगा, सॉरी, ये स्पीड और टाइम तो इनडायरेक्ट होगा। यस, इनवर्स वेरिएशन होगा ना, इट वेरी इनवर्सली। बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है।
तो 12 इंटू ना, थोड़ा सा स्थिर होकर काम करो। अच्छा मेरी गलती है। 3 1 जा 3, 3 4 जा, यानी अभी जो ये आ गया 4 इक्वल टू x/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 16। सो स्पीड इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। देखो यही मिस्टेक जो है ना हम लोग से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रेशर में भी होता है, तो उसमें ध्यान रखने। सानिध्य संक्षिप्त सुधांशु झा, और हम टीचर आराम से काट देते नहीं। ओके वेरी गुड ना, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं, बीच बीच में देख लेते हैं। ओके चलिए कुछ क्वेश्चन। 10 मिनट का वार्निंग भी आ गया है हमारे पास। तुम लोग के पास भी आता है वार्निंग? क्लास में? अच्छा हाँ हाँ। चलो एक आप प्रॉफिट लॉस से फिर करते हैं, डिस्काउंट से करते हैं। प्रॉफिट लॉस से तो बहुत कर लिए। छोटा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यस अगले क्लास में कर देंगे अनन्या। अभी समय तुम्हारे पास बीच में ही कट जाएगा हो सकता है, तो उतना वैसा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एवं प्राइस। तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा सोच के देखो ना। एवं प्राइस प्लस करके, नहीं हो तो टुकड़ा में चलो, सीपी प्लस सीपी ऑफ एवं प्राइस परसेंट, एवं प्राइस परसेंट ऑफ सीपी, ऐसे करके भी चल सकती हो। फॉर्मूला नहीं अगर ध्यान में है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां में दे रहा था, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए सेलिंग पेन whose selling price is 1175 after allowing the discount of 75 on the marked price। यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हाँ लिख भी दे रहे हैं 1175 और डिस्काउंट दिया हुआ है तुम्हारे पास 75। डिस्काउंट ₹75। तो यहां पर क्या निकाले वो भी बताओ। हाँ पहले मार्क प्राइस को निकालेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट परसेंट को निकालेंगे, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमारे मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में? नहीं, यहां परसेंट नहीं दिया हुआ है, यहां परसेंट नहीं दिया हुआ है आपको। एसपी प्लस डिस्काउंट, ठीक ना, वो ध्यान दीजिएगा। ओके 1200 रुपीज इसका एमपी आ गया। अब इसका डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट अच्छा सॉरी 1250। हाँ यस 1250। थैंक यू। अति उत्साह में ये सब गलतियां हो रही है। नहीं, आप लोग इतना अच्छा से जवाब दे रहे हो तो हमको भी मन लग रहा है। डिस्काउंट कितना हो गया 75 और मार्क प्राइस हो गया 1250 इंटू 100। 25 से 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में ना, सॉरी 50 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, दैट मीन्स 6
आज सबसे अच्छा क्या लगा है जानते हो तुम लोगों का? बहुत सारे बच्चे आज बना करके पार्टिसिपेट किए हुए हैं, नहीं तो 4-5 बच्चे ही निश्चित रूप से रहते हैं। आदित्य है ना, आज आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दी है। आदित्य हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत कम आवाज सुनाई दी। ओके, नाबिया नंबर मेरा है ना तुम्हारे पास, उस नंबर पे एक बार भेज देना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, या कोई बच्चे क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा, आप भेज देना मेरे पे। ओके, चलिए, वेरी गुड। और तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। समय है हम लोग के पास, देख लेते हैं एक बार, 2 मिनट का समय है। नहीं, जूम बीच में अधिकतर तो हम वो तो 45 तो है ही, जूम की जो टाइमिंग हमारी है वही बीच में चले जाता है हम लोग का। हम कभी भी तुम्हारे क्लास को इन हम अपने तरफ से नहीं किए हैं कभी भी। आज हम थोड़ा सा पहले बोल रहे हैं, अलग बात है, कभी भी हम नहीं किए हैं। हाँ, 40 मिनट 40 मिनट के बाद खुद हट जाता है। हाँ, एक आध क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, पैरेलल लाइन तुम लोग पढ़ा है ना जी? अच्छा, इस क्लास में नहीं पढ़े हो, वैसे तो पढ़े हो ना? बचपन में पढ़े थे। चलिए देखिए। अच्छा, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, केवल इतना ही, खाली केवल आइडेंटिफाई कर दीजिए कि नेम द पेयर ऑफ corresponding एंगल। अच्छा, क्लियर है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, गए।